नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आदिवासी बेटियों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। एक तरफ सरकार बात करती है आदिवासी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का ऐसा घिनौना चेहरा सामने आता है जो सरकार के सभी दावों को खोखला साबित कर देता है। पहले कांकेर और अब बीजापुर में ऐसी शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सरकारी हॉस्टल्स में आदिवासी बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। बीजापुर में 3 आदिवासी छात्राएं गर्भवती पाई गई। इनका गर्भवती कार्ड भी बनाया गया, जो साफ करता है कि प्रशासन को इनकी इस स्थिति की जानकारी थी। बावजूद इसके इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते या किसी तरह की जांच करते, बल्कि उन छात्राओं को ही हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। बड़ा सवाल है, आखिर कब तक सरकारी हॉस्टल्स में इन छात्राओं का शोषण होता रहेगा? देखिए ये स्पेशल स्टोरी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में आवासीय विद्यालय की 3 छात्राओं के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। वहीं बस्तर क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न और छात्रावासों में बच्चियों से दुष्कर्म जैसे मामलों ने राज्य की कानून व्यवस्था और बाल सुरक्षा तंत्र को पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अब आवासीय स्कूल की 3 छात्राएं गर्भवती पाई गई हैं। बीजापुर जिले के पोटा केबिन आवासीय विद्यालय से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ पढ़ने वाली 3 आदिवासी छात्राएं गर्भवती मिली। 2 छात्राएं कक्षा 12वीं की तो एक नाबालिग कक्षा 11वीं की छात्रा है। जानकारी सामने आने के बाद छात्राओं को हॉस्टल से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने स्कूल आना भी बंद कर दिया। हालांकि 12वीं की छात्राओं ने परीक्षा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने तीनों का गर्भवती कार्ड भी बनाया, जिससे ये संकेत मिलता है कि मामला काफी समय से अधिकारियों की जानकारी में था। हॉस्टल की वर्तमान वार्डन ने इसे अपने कार्यकाल के पहले का मामला बताया। कांकेर जिले में आदिवासी बच्चियों के छात्रावास से और भी भयावह मामले सामने आए थे। छात्रावास में रहने वाली 11 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था, जिसमें 8 से 12 साल के बच्चे शामिल थे। आरोपी स्कूल शिक्षक और चौकीदार थे, जो 1 साल से शोषण कर रहे थे। पुलिस जांच में 4 बच्चियों के साथ बलात्कार की पुष्टि भी हुई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज भी बस्तर में आदिवासी बेटियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बस्तर क्षेत्र में पुलिस कर्मियों के द्वारा 16 आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ के आरोपों को प्रारंभिक जांच में गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से पूछा था कि पीड़ित महिलाओं को 37 लाख रुपए की अंतरिम आर्थिक सहायता देने की सिफारिश क्यों नहीं की गई थी। उस वक्त के तत्कालीन राज्य के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने कहा था कि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन न अब तक जांच हुई न मुआवजा मिला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आवासीय विद्यालय से आई ये खबर बेहद डराने वाली है और चिंताजनक है, और प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने आरोप लगाया कि राज्य में सरकार बदलने के बाद आदिवासी समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है और आश्रम छात्रावासों में रहने वाली बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। बीजापुर और कांकेर के मामले दिखाते हैं कि आदिवासी छात्रावासों में निगरानी और सुरक्षा लगभग नाम मात्र की ही है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं महीनों तक गर्भवती रहीं। प्रशासन को समय पर जानकारी नहीं मिली या कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन छात्राओं को सुरक्षा देने की जगह उन्हें ही हॉस्टल से निकाल दिया गया। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। कांकेर मामले में बच्चियां 1 साल तक शोषण झेलती रहीं। इसका मतलब ये है कि छात्रावासों में सुरक्षित शिकायत प्रणाली भी नहीं है। बच्चियों को डराया धमकाया गया। प्रशासन तक जानकारी गोपनीय शिकायत से पहुंची। वहीं बाल सुरक्षा कानूनों और
पॉक्सो एक्ट के क्रियान्वयन पर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बस्तर और आसपास के इलाकों में आदिवासी समाज पहले से ही तीन तरफ से दबाव में रहता है। नक्सली हिंसा, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, सरकारी संस्थाओं की लापरवाही। इन परिस्थितियों में महिलाओं और बच्चियों की यौन उत्पीड़न के मामले मानवाधिकार संकट का रूप ले लेते हैं। इन घटनाओं पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है और सरकार जांच की बात करती है। लेकिन वास्तविक सवाल ये है कि क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा या मामला समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा, जो पहले भी हो चुका है। बीजापुर की गर्भवती छात्राएं, बस्तर की आदिवासी महिलाओं के साथ कथित अत्याचार और कांकेर हॉस्टल दुष्कर्म कांड, ये तीनों घटनाएं मिलकर एक भयावह तस्वीर पेश करती हैं। ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज की बेटियों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा व्यवस्था और मानवाधिकार की असफलता का गंभीर संकेत है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।